गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज का पाठ है पाठ 3, हेलन केलर। इसके रचनाकार हैं, संकलित भाग से लिया गया है, इसे संकलित किया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। ठीक है। आमतौर पर आप जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो किसी अंगों से, किसी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। और ऐसे लोगों की जो जीवन है वो निराशपूर्ण होता है। ठीक है, निराश से परिपूर्ण होता है सामान्यतः, और ऐसे बच्चों की उपेक्षा भी किया जाता है। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए सहानुभूति व्यक्त करना, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना बड़े ही कठिन काम है। और अगर ऐसे काम करते हैं तो वास्तव में ये बड़े अच्छे कार्य हैं। तो इसी पर आधारित यह पाठ है हेलन केलर। अमेरिका के प्रसिद्ध महिला हेलन केलर का जन्म जो है 1880 में हुआ था। अंधी और बहरी होते हुए भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन जो है उन्होंने अर्पित कर दिया। अपना जीवन जो है लगातार लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया। आज इस महिला को सारा संसार जो है जानता है, सारा संसार जो है पहचानता है। हेलन केलर जन्म से तो अंधी नहीं थी, जन्म से गूंगी और बहरी नहीं थी। 1.5 वर्ष की अवस्था में अचानक उसका तबीयत बहुत ज़ोर से खराब हो गया था। और क्योंकि पहले बचपन में भी वह सुन सकती थी, बोल सकती थी, तुतलाकर बोलने लगी थी, पर वह अकस्मात बीमार हो गया। और बीमार इस कदर हो गया कि उसकी जान तो बच गई, लेकिन आँख, कान और वाणी जो है सदा के लिए चली गई। वह देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो इस प्रकार से वह विकलांग है। हेलन अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी, अधिक बुद्धिमान थी। हालांकि उनके पास सुनने की शक्ति नहीं थी, बोलने की शक्ति नहीं थी और देखने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अन्य बच्चों की अपेक्षा बुद्धिमती थी। उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। बेचारी जो है अपनी अनुभवों को प्रकट करने में असमर्थ जरूर थी, लेकिन अपनी असमर्थता पर वह कभी कभी झुंझला उठती थी। अपने आप में कभी कभी वह क्रोधित हो जाया करती थी, और क्रोध में आकर कभी कभी वह अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह से मार बैठती थी, या फिर दुखी होकर अपने आप को किसी न किसी तरह का दंड दिया करती थी, जिसे देखकर उसके माता पिता जो है काफ़ी जो है दुखी हो जाते थे। उन हरकतों को देखकर उसके माता पिता जो है विचार करते थे कि वास्तव में इसके जीवन का क्या होगा। और ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके उसके माता पिता जो है एक दिन विचार करके निश्चय कर लिया कि उसे अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। और उसे भर्ती कराने के उद्देश्य से निश्चय करने के पश्चात दयोग से बोस्टन की अंध बधिर शाला में सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका थी। और सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी, क्योंकि वह खुद जो है अंधेपन का दुख भोग चुकी थी। इसलिए अंधेपन क्या होता है उसे अच्छे से समझती थी, अच्छे से जानती थी। इस कारण से वह कुछ समय पश्चात ही, ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की है। इसलिए वह अब देख पाती जो है सविलियन जो है, पहले वह नहीं देख पाती थी। हेलन के दुख को समझ सकती थी, और उन्होंने हेलन की देखरेख की पूरी शिक्षा का भार जो है सहर्ष अपने कंधों पर उठा लिया था, अर्थात सहर्ष स्वीकार कर लिया था। हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगी थी, पर हेलन को समझाने और उसके मन की बात को समझने या जानने का उपाय उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। इससे सलीवन को बड़ी निराशा हुई, और बड़ी निराशा होने के साथ साथ वह अपने दायित्व को स्वीकार कर तो ली थी, लेकिन उन अपने दायित्वों को पूर्ण करने का उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसे पूर्ण करने का वे सदा प्रयत्नशील रहती ज़रूर थी, लेकिन उसे उसमें सफलता नहीं मिल पा रहा था। हेलन को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार, अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी, और वह उससे पल भर भी जुदा नहीं होती थी।
अपनी उस डाल को, अपनी उस गुड़िया को पल भर भी अपने से अलग नहीं करती थी और ना ही उससे जुदा होना चाहती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली में डाल शब्द लिख दिया, गुड़िया शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया। हेलन को यह उंगलियों का खेल जो है बड़ा पसंद आया और वह फौरन अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ के पास जाकर उस शब्द को लिखा और शब्द को लिखने के उपरांत हेलन की शिक्षिका जो है फूली न समाती थी। वास्तव में उन्हें जिस उपाय की खोज थी, आज अनायास ही वह उपाय मिल गया था जिससे हेलन जो है अपना विचार सलीवन तक पहुंचा सकती थी और आज अनायास ही वह उपाय उसे मिल गया था और सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी उसी के माध्यम से। हेलन ज्यों ज्यों नए शब्द सीखती थी त्यों त्यों अधिक सीखने की जिज्ञासा जो है उसके हृदय में बढ़ता जा रहा था लगातार, और इस प्रकार से एक चीज़ों को जानने के बाद दूसरे चीज़ें को जानने का प्रयास किया करती थी। हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है, ज्यों ज्यों सीखती जा रही थी दुनिया जिसमें रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को ब्रेन लिपि भी सिखा दी। ब्रेन लिपि सिखा दी अर्थात अंधों का अक्षर ज्ञान। हेलन ने अपना सारा समय जो है लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया। वह खाना पीना भूलकर रात दिन इस लिपि में लिखे हुए साहित्यों को पढ़ा करती थी। वास्तव में दयोग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई। एक दिन याकायक उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पड़े जिसका आशय था आज बड़ी गर्मी है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को तो प्रसन्नता हुई ही, पर हेलन के जीवन का वह सबसे सुख दिन था और जीवन का सबसे बड़ा सुख दिन था और हेलन ने उसका उल्लेख भी अपनी जीवनी में किया है। वह लिखती है कि उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में आनंद और उल्लास उमड़ा होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।